गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दोए और पद के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, दादू और मीरा के दोओं से आपने क्या समझा। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हमें ये शिक्षा मिली कि ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास, भक्ति और श्रद्धा आवश्यक है। और दादू के दोओं से गुरु के ज्ञान की महिमा को तथा मीरा के पद से श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना को हमने समझा। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखे, यदि आपको कबीर या मीरा से मिलने का अवसर मिलता तो आप क्या प्रश्न पूछते। तो ये बोल रहे कि अगर आपको कबीरदास जी से और मीरा से मिलने का ना आपको अवसर मिले तो आप उनसे क्या पूछेंगे। तो अपन है ना पूछेंगे कबीरदास जी से कि ज्ञान क्या है, दादू से पूछेंगे दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मीरा से पूछेंगे कि प्रेम कैसा होता है। या अपन है ना मतलब इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और साधना का मार्ग कैसे अपनाया और दूसरों को कैसे प्रेरित किया, ये भी अपन उनसे पूछ सकते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है। तो मीरा ने कृष्ण को अपने प्रियतम, आराध्य और जीवन का आधार बताया है। फिर 4 नंबर है, क्या अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। तो हाँ, अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। जैसे पढ़ाई, खेल, गाना या कोई भी कला आप क्या अभ्यास कर करके उसको कठिन को सरल बना सकते हो। फिर अपने को दे रखा है, सही उत्तर चुनो। तो फर्स्ट है, रसरी आवत जात है सिलपत परत निसास। इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है। तो इसमें अपने को ना निरंतर अभ्यास का महत्व बताया गया है। फिर है सेकंड है, मीरा किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है। तो मीरा क्या है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है। फिर है मिलान करो, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। फिर है मान सवर माए जल, प्यासा पीवे आए। फिर है दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई। इस तरीके से अपन मिलान करेंगे इनको। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रसरी आवत जात है, फिर है ना खालिस्तान में आएगा सिल पर परत निशान। फिर है मीरा प्रभु संतन सुखदाय। फिर है मोहनी सूरत सांवरी सूरत, नैनो बसे विशाल। इस तरीके से अपन रिक्त स्थान भरेंगे। फिर अपने को दे रखा है, परमार्थ रे कारणे चारा धारी दे। फिर है अपने इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। इस तरीके से अपन खालिस्तान को क्या करेंगे, भरेंगे। फिर आपको दे रखा है रचनात्मक चिंतन, जिसमें ना फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दादू दिया है भला, दिया करो सबको। इस दोहे का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, अपने आप को विचार व्यक्त करने। अपन इसके अंदर है ना लिख सकते हैं कि आधुनिक जीवन में ये दोहा अत्यंत प्रासंगिक है। दादू दयाल ने इस दोहे के माध्यम से दान और परोपकार की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि यदि आपके पास कोई वस्तु, धन या ज्ञान या शक्ति है तो उसे अपने तक सीमित न रखकर दूसरों के कल्याण में लगाना चाहिए। फिर अपने इसको विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, जैसे ज्ञान का महत्व में लिख सकते हैं कि आज के समय में ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति ज्ञान साझा करता है वह समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आधुनिक चुनौतियां जैसे तकनीकी प्रगति, सामाजिक समस्याएं और जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। फिर अपन दान और परोपकार का महत्व में बताएंगे कि दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समय, सहानुभूति, सहयोग और मार्गदर्शन में भी दान की श्रेणी में आते हैं। जब तक दूसरों की सहायता करते हैं तो न केवल उनका जीवन सुधरता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता और मानवता का प्रसार होता है। फिर अपने लिख सकते हैं सामाजिक एकता और सद्भावना में कि जब लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं तो समाज में क्या भाईचारे और एकता की भावना मजबूत होती है। ये गुण आधुनिक समाज में बहुत आवश्यक है, क्योंकि भौतिकता की दौड़ में इंसान के अक्सर मानवीय मूल्यों को भूल जाता है। फिर पुण्य और मानसिक शांति के अंदर अपन लिख सकते हैं कि दान और सेवा करने से मन को सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये आत्मिक उन्नति का मार्ग है। जो व्यक्ति दूसरों को देता है उसका जीवन भी संतोष और प्रसन्नता से भर जाता है। इसका अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दादू जी का ये दोहा आज के युग में उतना ही सार्थक है जितना उनके समय में था। इसका संदेश है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ दूसरों को देना चाहिए, चाहे वह ज्ञान हो, सहयोग हो या स्नेह। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और इसी से समाज में सद्भाव, शांति और प्रगति संभव है। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करना है आपको। तो अभ्यास क्या सफलता की कुंजी है। निरंतर अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। जैसे मेरे जीवन की घटना, मुझे पहले गणित का विषय कठिन लगता था, लेकिन मैंने प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी गणना तेज हो गई और परीक्षा में अच्छे अंक आए। इससे मुझे समझ आया कि अभ्यास से ही सफलता मिलती है। फिर आपको दे रखा है, आपको पाठ में जो दोहा अथवा पद सबसे अच्छा लगा उसके वर्णन पर आधारित आपको क्या करना है, चित्र बनाना है।
तो आप है ना यहाँ पे जैसे मान लो आपको मीरा का दोहा अच्छा लगे तो मीरा का क्या है, आप है ना कृष्ण के प्रति भक्ति भाव है उसके ऊपर आप चित्र बना सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। और दादू दयाल का आपको जो पसंद है तो उसमें आप है ना किसी व्यक्ति को दान देते हुए चित्र बना के उसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो मैंने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर दादू दयाल का पूरा वर्णन आपको दे रखा है, तो उसके ऊपर भी आप चित्र बना के वो वर्णन लिख सकते हैं और ना मीरा के ऊपर भी आप वर्णन लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है भाषा की बात, नीचे दिए गए विश्लेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है अपने को। तो यहाँ पे आपको नाम ब्रैकेट में दे रखा है दान, भक्तवत्सल, अविनाशी और बुद्धिमान। इनको क्या है, इनके खालिस्तान में बढ़ना है। जैसे मीरा के कृष्ण भक्तवत्सल थे। फिर अभ्यास करने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। फिर दादू ने लोगों को दान करने की प्रेरणा दी। ईश्वर अविनाशी होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। फिर आपको दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर क्या करना है, आपको वाक्य बनाना है। तो अपने इसके अंदर फर्स्ट में लिखेंगे जैसे निरंतर अभ्यास सफलता दिलाता है, भला सबको करना चाहिए, कृष्ण को मीरा आराध्य मानती थी, अभ्यास से जड़मती बुद्धिमान बन सकते हैं। तो ये अपन क्या है, अपन को ना अव्यवस्थित तरीके से दे रखे थे, इनको अपन ने व्यवस्थित किए है। फिर अपने को लास्ट में दे रखा है कक्षा साथियों के साथ मिलकर विद्यालय की द्वार पत्रिका बनाओ जिस पर नीतिगत दोहों को सुंदर लेख में आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। यानी आपको क्लास के अंदर है ना क्या करना है, जो दीवार है उसके ऊपर है ना सुंदर सुंदर पोस्टर के अंदर जैसे रहीम के दोहे हो, कबीर के दोहे हो या फिर मीरा के दोहे हो, वो सब क्या है सुंदर पोस्टर बना के आपको लगाने हैं।